फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम अपने पिछली अवधि में शेर से साक्षात्कार नामक पाठ को पढ़ रहे थे। उस पाठ के अंतर्गत वो जो शेर था वो पहले क्या समझ रहा था कि शायद मुझे फंसाने के लिए एक जाल बिछाकर वहाँ पे एक मूर्ति बनाकर रखा हुआ है। इस तरह उसने सोचा था और उसने उस घोष बाबू पर आक्रमण नहीं किया था। लेकिन अंत में उस शेर को पता चला कि वह सजीव ही है, निर्जीव नहीं है, एक सजीव वस्तु है और वही उसका खाना है। इस तरह उसे पता चलते उसने क्या किया, उसके ऊपर झपटा। तब तुरंत शेर बाबू पलंग के नीचे गिर गए और शेर उस पलंग के ऊपर बैठ गया। ठीक है, आगे देखिए क्या है। क्रोध की मूर्ति शेर ने कुछ देर तक पलंग को नोचा खोंचा और फिर अलमारी के करीब कूद पड़ा। देखिए, क्रोध में आकर वो जो शेर था, क्रोध की मूर्ति शेर जो था, कुछ देर तक पलंग को नोचा, पलंग को अपने पंजों से नोचा खोंचा और फिर अलमारी के करीब कूद पड़ा। जो अलमारी के पास कूद पड़ा, जंप किया उसने। उसकी पूंछ इधर उधर तड़प रही थी और क्रोध से क्या कर रहा था, भिन्नाते हुए वह अपने शिकार को इधर उधर देख रहा था। बहुत ही क्रोध में आ गया था शेर, बहुत ही क्रोध में आ गया था क्योंकि उसका शिकार था उसे मिल नहीं रहा था, इसलिए बहुत ही क्रोध में आया था और वह इधर उधर अपने पूंछ को हिलाते हुए तड़पने लगा। फिर क्या हुआ, वो अपने शिकार को इधर उधर देख रहा था। जरा देर में ही उसने अपने शिकार को पलंग के नीचे दीवार की ओर गटरी सा बना देखा। उसने क्या देखा, जो पलंग के नीचे अपने शिकार को देखा है गटरी की तरह, गटरी एक गटरी की तरह क्या देखा उसने, अपने शिकार को वहां पे देखा। एक भयानक दहाड़ के साथ, भयानक दहाड़, दहाड़ यानी कि जोर से आवाज करते हुए, शेर का दहाड़ कहा जाता है, उसके साउंड को शेर का दहाड़ कहा जाता है। उस भयानक दहाड़ के साथ उसने अपना सिर पलंग के नीचे घुसाया। जो अपना सिर था, बड़ा सिर, उसको उस पलंग के नीचे घुसा दिया जहां पे वो शेर बाबू नीचे पलंग के नीचे बैठ गए थे अपने आप को बचाने के लिए। पर वह पलंग की पाटी से टकराया। जो पलंग जो था उसकी पाटी जो साइड में जो लगाया रहता है, जो लकड़ी लगाई रहती है, उससे अपना सिर को वह टकराया। क्रुद्ध शेर ने अपने सिर की ठोकर मारी, जोर से अपने सर से ठोकर मार दिया, डैश मार दिया। सिर के साथ धक्के और फिर दूसरे तथा तीसरे धक्के से पलंग तो बुरी तरह हिला। जोर से वो उसे धक्का मारा था, इसीलिए वो पलंग बुरी तरह से हिल गया। पर उसका सिर भीतर न जा सका, लेकिन उसका जो सिर था, उसका जो हेड था, पलंग के नीचे नहीं गया। तब शेर ने भीतर घुसने को और भी जोर से आक्रमण किया और अंदर जाने के लिए, पलंग के नीचे जाने के लिए जोर जोर से आक्रमण करने लगा, अटैक करने लगा। फिर क्या हुआ, भीतर घुसने के लिए और जोर जोर से आक्रमण किया और उसका सिर पलंग के नीचे आ ही गया। उसका जो सिर था, हेड था, पलंग के नीचे चला गया। उसके माथे की खाल छिल गई थी। उसके माथे पे जो स्किन था वह निकल सा गया था, छिल गई थी और खून तेजी से बह रहा था। उसके सर में से जो ब्लड बहुत जोर से बह रहा था। पलंग की पाटी के किनारे से शेर के सिर में आघात पहुंचा था, इसलिए जो शेर का जो सिर था वहां पे उसे कुछ आघात हो गया था, यानी कि उसे दर्द हो गया था, कुछ घाव हो गया था वहां पे। उसने पलंग के नीचे घुसने के लिए फिर जोर लगाया, फिर उसने जोर से प्रयत्न किया नीचे जाने के लिए, पर संकीर्ण पलंग और अलमारी के बीच उसका भारी शरीर मकान सा बन गया। संकीर्ण, बहुत ही छोटा सा वहां पे पलंग था, वहां पे अलमारी थी, इसलिए उसका शरीर बहुत ही बड़ा था, अंदर नहीं जा सका। भीतर घुसने के लिए, शरीर को उधर बढ़ाने के लिए पीछे गुंजाइश ही नहीं थी। अंदर जाने के लिए या पीछे जाने के लिए उसे कोई मौका ही नहीं था, इसलिए वहां उसके भीतर दोनों के बीच में फंस गया। शिकार और शिकारी आमने सामने पड़े थे। शिकार करने वाला जो शिकार यानी कि यहाँ पे शेर, और शिकारी यानी कि वह घोष बाबू, दोनों आमने सामने ही, दोनों सामने ही थे। घोष बाबू ने अपने सिर को सिकोड़कर, घोष बाबू ने किया, अपने सिर को सिकोड़कर दीवार से लगा रखा था, जोर से सिकोड़कर।
कुछ भी भयभीत होने पर कैसे बैठ जाते हैं? हाँ, हम लोग कैसे बैठते हैं? अपने पूरे बॉडी को स्ट्रेच करके बैठ जाते हैं। हाँ, उसी तरह अपने पूरी बॉडी को स्ट्रेच करके क्या किया था उसने? अंदर बैठ गया था। फिर क्या हुआ? मानो उसे फोड़कर उसने उसमें घुसना चाहते हो। किस तरह लग रहा था कि उस दीवार को ही वह फोड़कर तोड़कर उस दीवार में घुस जाना चाहते। इस तरह घोष बाबू वहां पे बैठे थे। शेर की खूनी और मशाल सी जलती आंखों, कैसा था? मशाल सी, मशाल यानी कि फायर। शेर का जो आंखें थी वह फायर जैसा दिख रहे थे, आग जैसा दिख रहे थे। दांतों और आकृति ने मोहिनी सी फेर दी थी। उसके दांत और उसकी आकृति बहुत ही भयंकर हो गए थे। उन्हें नशा सा होने लगा। घोष बाबू को नशा सा होने लगा। घोष बाबू चूहे की भांति शेर के शिकंजे से बचने का प्रयास कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? एक चूहा जिस तरह अपने आप को बचाने का प्रयास करता है, उस तरह घोष बाबू उस शेर से बचने के लिए कोशिश कर रहे थे। कुछ मिनट तक दोनों उसी आसन पर डटे रहे। बहुत देर तक सेम पोजीशन पर दोनों बैठ रहे, शेर और घोष बाबू। वे मिनट युग के समान बीते। वो जो मिनट थे एक युग के, एक सेंचुरी के समान उन्हें बीत रहे थे। घोष बाबू रव रव नरक की यातनाएं भोग रहे थे। कैसा लग रहा था घोष बाबू को? एक नरक की तरह, नरक यातना की तरह उन्हें महसूस हो रहा था। तेज और रुकी हुई गुर्राहट शेर के भयानक जबड़ों से आ रही थी। शेर का जो मुंह था, जो जबड़ा था, उससे बहुत ही भयंकर आवाज आ रही थी। वह गुर्राहट केवल क्रोध की ही न थी, वरन पीड़ा की भी थी। सिर्फ वो क्रोध से नहीं, अपने आप को पीड़ा से, उसे दर्द हुआ था, उसका ब्लड आ रहा था, उस पीड़ा से भी बहुत जोर से भयंकर रूप से गुर्रा रहा था। पीड़ा चोट की ही नहीं थी वह, वरन पाटी का तेज किनारा उसकी गर्दन को भी काट रहा था। जो पलंग था, उसका जो पलंग का जो साइड का जो लकड़ी से बनाया हुआ जो प्लेस था, वो क्या कर रहा था? इस शेर के गर्दन को जोर से क्या कर रहा था? काट रहा था, उसे दर्द हो रहा था। इस तरह शेर से घोष बाबू बचने के लिए कोशिश कर रहे थे और शेर अपने शिकार को प्राप्त करने की कोशिश में डटा था। ठीक है, आज की अवधि में इतना काफी है। जो बचा उसे कल की अवधि में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।